हाँ क्या हुआ? हाँ तुम लोग है ना चक्कर में पड़े रहो बेटा, है ना, चक्कर में पड़े रहो। और मेरे चक्कर का कुछ नहीं, क्वेश्चन मत कर, है ना, चक्कर चक्कर करते रहा, है ना, इसका चक्कर उसका चक्कर, धरती का चक्कर सूरज का चक्कर, लेकिन क्वेश्चन के चक्कर की बात मत कर। हाँ सी नाउ आई विल टॉक अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। सो थर्मल एक्सपेंशन का बात करेंगे अभी, है ना। जो भी क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन का बनता है ये से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? किसी को अभी भी कुछ दिक्कत आ रहा है, देखो दो तीन चीज होते हैं। एक होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है? कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है, एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है ना, कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है ना। ये क्या? एक्सपेंशन का ठीक है। एक्सपेंशन व्हाट आई डू इन केस ऑफ एक्सपेंशन, आई विल यूज प्लस वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? इसका ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इन दैट केस आई विल यूज नेगेटिव वैल्यू, बट वी डू मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ओनली। ओके, तो एक्सपेंशन क्या हो सकता है? डिफरेंट तरीके का हो सकता है। एक होता है कि लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, लीनियर, है ना, इसको लीनियर कहते हैं, समझ रहा है, इसको लीनियर कहते हैं, ठीक है। एक क्या हो सकता है? एरियल एक्सपेंशन हो सकता है। एरियल एक्सपेंशन मतलब ये देखो इसी एरिया के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन है। और अंदर क्या हो सकता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या? पूरे वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो मैं तीनों एक्सपेंशन की बात करूंगा अभी, है ना, एक एक करके। तो लीनियर एक्सपेंशन को हम किसी से रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला चीज ये। एरियल एक्सपेंशन में जो हम कोएफिशिएंट, एरियल कोएफिशिएंट लेंगे उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। उसको हम किसी से, ये कोएफिशिएंट किसका होगा? एरिया का, है ना, कोएफिशिएंट। ओके, ये कोएफिशिएंट किसका हो जाएगा? एरिया का हो जाएगा, ठीक है। ये कोएफिशिएंट किसका हो जाएगा? एरिया का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिमाग में रखना है, बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? बीटा बाय 2 लिख सकते हैं। मैं डेरिवेशन करा रखा हूँ पहले, है, तो अभी वास लिख लो इसको, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है ना। सो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ओके, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है, लिख लो, है ना। ये क्या हो सकता है? गामा। ये क्या हो गया? गामा। तो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा। सो गामा को हम क्या लिख सकते हैं? 3 अल्फा लिख सकते हैं। गामा इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं? 3 अल्फा लिख सकते हैं। बोलो, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, क्यों बोला? ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। पहले लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन क्या करता है कि जो डेल्टा एल होता है, चेंज इन लेंथ, टेम्परेचर के बारे में बता रखा हूँ मैं, है, मैंने हजारों बार टेम्परेचर चिल्ला के बताया, लेकिन जब मैं टेम्परेचर बता रहा था तुम किस चक्कर में पड़े थे तुम्हें पता है अभी, है ना। तो अब फोकस करो, ठीक है। तो डेल्टा एल क्या होता है? डेल्टा एल क्या होता है? चेंज इन, हाँ ठीक है, हाँ। सो डेल्टा एल क्या होता है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होता है ना? प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ तो लिखो ना, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, किधर होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। सो डेल्टा एल क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना। और ये इतना समझ में आया? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देखो ये अल्फा दिख रहा है ना, ये अल्फा दिख रहा है, प्रोपोर्शनलिटी साइन ऑफ, एक्चुअली बट ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। इसको रिमूव करो तो डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की दिक्कत आ रहा था बताओ, है ना। अब कह सकते हैं सर लेंथ आपने क्यों नहीं लिया? लेंथ आपने क्यों नहीं लिया? लेंथ तो लेना पड़ता है ना भाई। हाँ तो लेंथ भी हम लेंगे, तो मैं ऊपर भी लिखूंगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एल का, है ना। तो यहाँ पर एल अल्फा डेल्टा टी हो गया। तो डेल्टा एल बेसिकली क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू एल अल्फा डेल्टा टी हो गया, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या कह सकता हूँ? डेल्टा एल बाय एल को क्या लिख सकता हूँ? अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, लिख लो, है ना। क्लियर है? हाँ अभी फोकस करते हैं ना। तो डेल्टा एल एल हमारे पास क्या होगा? अल्फा डेल्टा टी हो गया। क्लियर है? अब देखो मैं फिर से लिखता हूँ, डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या हो गया? मान लो एल इनिशियल लेंथ कितना था? एल नॉट था, तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा अगर मान लो टेम्परेचर एक्सपेंशन हुआ है तो डेल्टा टी टाइम के बाद, क्योंकि टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हुआ मान लो, तो थोड़े टेम्परेचर के बाद ये कितना हो जाएगा? नेक्स्ट लेंथ कितना हो जाएगा? एल प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा एल हो जाएगा, बोलो, ठीक है। एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ? एल माइनस एल नोट लिख सकता हूँ डेल्टा एल को, किसी को दिक्कत? एल माइनस एल नोट लिख सकता हूँ डेल्टा एल को, किसी को दिक्कत नहीं? तो ये डेल्टा एल को मैंने लिख दिया, सो एल नोट अल्फा डेल्टा टी।
यहाँ से L इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। बोल हाँ बे ठीक है, तू कर तेरे को जो करना है पहले मेरे को एक बार बता, समझ में आया बेटा? ठीक है, तो डेल्टा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब देख तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एल इक्वल टू क्या हो गया, एल नॉट कॉमन लेता तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चाटना अच्छे से, है ना? हाँ नमक दे डाला हूँ। एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्लियर है आप लोगों को भी? ठीक है, सो ये हमारे पास एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से सारा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर ये वाला रिलेशन है ना, ये वाला जो रिलेशन है इसको ध्यान से देखना। ये जो रिलेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। किधर गया? हाँ ये लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी है, ठीक है। क्लियर। डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिखता रहता हूँ तो उसको लंबा रिलेशन हो जाएगा, है ना? इसलिए ठीक है, क्लियर है भाई? तो अल्फा इक्वल्स टू क्या, डेल्टा एल बाय एल। एल अगर डायमेंशन यूनिट की बात करो तो एल देखो, एल का डायमेंशन 7 डेल्टा, ठीक है। अगर सेल्सियस इनवर्स लेते हो तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिग्री सी इनवर्स। तो देखना ओके, किताब में जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो डिग्री सी इनवर्स लिखा रहता है क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में, ठीक है। बताओ ये बात से सब बात समझ में आ गया? किसी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत है तो बताओ। अरे बोलो जल्दी से छापो, सब लोग जल्दी से छापो। किसी को अभी भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो बताओ, जल्दी। क्लियर है? क्लियर। ठीक है, चलो अब इसी पे मैं क्या करता हूँ, यहीं पे क्या करता हूँ मैं एरिया की बात करता हूँ। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, एरिया में मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन एरिया होगा ना, चेंज इन एरिया को प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया ए नॉट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चेंज इन ओके जो एरिया होगा प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी फिर से होगा, क्लियर है? टेम्परेचर डिफरेंस से हम कितने टेम्परेचर से डिफरेंस से राइज किया है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर, दोनों को कंबाइन करूंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डेल्टा ए क्या हो जाएगा अपन के पास, ए नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ पे बीटा आएगा तो बीटा है ना ए नॉट डेल्टा टी, है ना, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। ये इसको ऐसे लिखो, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। ये क्या है, डेल्टा ए है, ठीक है। बोलो अब डेल्टा ए क्या है, ए माइनस ए नॉट कह सकता हूँ आफ्टर टी टेम्परेचर। जब तुमने इंक्रीज करा टी टेम्परेचर के बाद तो टेम्परेचर कितना आया, ए आया, ए बड़ा है ना, ए नॉट से टी टेम्परेचर राइज करने पे तो ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। सो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको इधर ले जाओ, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बोलो अगेन इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, मैं बता रखा हूँ अभी हमारा मकसद दूसरा है, तो बड़ा मकसद दूसरा है ना, तो इसलिए इतना रखते हैं, ठीक है। बोलो ठीक है, बोलो अरे बोलो ए तुम लोग लिखा बे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। मैंने बता रखा है पहले, है ना, तो अभी हाँ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सो मैंने क्या बोला, डेल्टा बी ओके, डेल्टा बी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू बी नॉट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, बी नॉट ओके गामा डेल्टा टी हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। तो डेल्टा बी कहाँ से कहाँ तक गया, सो बी माइनस बी नॉट से गया, बी नॉट गामा डेल्टा टी, इसको उधर ले जाओ। सो बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी नॉट गामा डेल्टा टी, बी को कॉमन ले लो, बी नॉट को कॉमन ले लो, बी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अरे बोलो किसी को दिक्कत है, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है बताओ। इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आज तक जेईई मेंस में कोई भी क्वेश्चन, नीट में कोई भी क्वेश्चन, और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपको लगता है
कि हमारी टीम के द्वारा की गई मेहनत आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रही है। तो सपोर्ट कीजिए, पैसे से नहीं, फ्री में सपोर्ट कीजिए। फ्री में जितना कर सकते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए। थैंक यू।